नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं का जो गणित है उसको हल करने के लिए एक नया चैनल बना रहे हैं। नए चैनल की शुरुआत श्री गणेश भगवान जी की स्तुति से हम करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान जी का शुरू में हमने नाम इसलिए लिया या शुरू में ही हमने स्तुति इसलिए की है क्योंकि गणेश जी जो है बुद्धि, ज्ञान और ज्ञान के देवता हैं। ठीक है, साथ ही साथ में गणेश भगवान जी जो हैं, जो भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य को वो निर्विघ्न पूर्ण करवाते हैं, ऐसा सभी का मानना है और ऐसा विचार है। तो भगवान जी की कृपा से, श्री गणेश जी की कृपा से आप सभी इस वर्ष कक्षा 10वीं में अच्छे और उत्तम अंक प्राप्त करें, इसी मनोकामना के साथ हम इस चैनल की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चैनल का हम यहाँ पर सबसे पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं और पहला वीडियो जो है वो हम बनाएंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लिए। उसका नाम है चैप्टर नंबर 10 सर्कल। ठीक है, इसका हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहला जो वीडियो है हमारा वो क्या है, इंट्रोडक्शन के लिए है। मेरे प्यारे बच्चों, सर्कल क्या होता है। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में या हमारे जो रियल लाइफ है वहां पर हमारे पास सर्कल जो है कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है। ठीक है, वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इसे समझने के बाद हम सर्कल क्या होता है वो जानने में हमें आसानी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्कल जो है सबसे पहले तो हम देखते हैं वॉल क्लॉक में, अर्थात हमारे पास जो दीवार घड़ी होती है, ठीक है, उसका जो शेप होता है वो क्या होता है, सर्कल के शेप का होता है। ठीक है, हालांकि ये छोटी कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हम चूंकि क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर डीप में पढ़ लेंगे। ठीक है, या समझ लेंगे। ठीक है, ताकि छोटी क्लास में जैसे 6th में, 7th में या 8th में आप नहीं पढ़ पाए हो सर्कल के बारे में, तो यहाँ पर अपने को समझ में आ सके। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या होती है, कोई गोल आकृति है वो सर्कल के आकार की होती है। डार्ट बोर्ड आपने देखा होगा, ऐसा बोर्ड जिसपे आप क्या करते हैं, डार्ट फेंकते हैं। ठीक है, और वो कहीं पे जाकर लगता है तो उसके अनुसार क्या होता है, आपके नंबर मिलते हैं या आप उसमें क्या कर सकते हैं, जीतते हैं। ठीक है, तो ये डार्ट बोर्ड जो होता है वो भी क्या होता है, सर्कल के शेप का होता है। ठीक है, उसके बाद जायंट व्हील। ठीक है, आपने देखा होगा, आप कहीं मेले में जाते हैं, ठीक है, मेलों में घूमने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक बहुत बड़ा जो है सर्कल टाइप का एक झूला होता है जो नीचे से ऊपर जाता है और वापस से क्या होता है, नीचे आता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये वाला जो झूला है इसमें बहुत सारे बच्चों को बैठने में डर लगता है और बहुत सारे बच्चे जो हैं खुशी खुशी बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा किन बच्चों ने इस झूले में झूला है, अर्थात इसमें जो है राइड ली है इस जायंट व्हील में, और किन्हें डर लगता है और किन्हें नहीं लगता है, किन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों साइकिल के व्हील आपने देखे होंगे। साइकिल जो हमारे पास रहते हैं, जो साइकिल के व्हील रहते हैं वो भी क्या होते हैं, सर्कल के शेप के होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने देखा होगा पिज्जा। ठीक है, पिज्जा जो होता है वो भी सर्कल के शेप का होता है, करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बच्चों क्वाइन, क्वाइन देखो यहाँ पर, ये क्वाइन हमारे पास आ गया, श्री माता जी का है, श्री माता वैष्णो देवी का क्वाइन है। इसलिए एक काम करते हैं, माता जी का नाम लेके अपन यहाँ पर एक जयकारा लगा देते हैं, जय माता वैष्णो देवी की। ठीक है, अच्छा बच्चों, माँ भगवती से, माता अम्बे से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका जो इस बार का जो एग्जाम है, कक्षा 10वीं का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हों। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे एक काम कर सकते हैं, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। ठीक है, आपको अभी चैनल चूंकि नया है इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, इसलिए इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब
कर दीजिए और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। कारण उसका ये है कि मैं जब भी यहाँ पर कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर से अपन स्टार्ट करते हैं सर्कल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों सर्कल की डेफिनेशन। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a constant distance which is called radius from a fixed point which is called center। करेक्ट है, यहां पर क्या है हमारे पास कोई सर्कल है, जो सर्कल है वो क्या होता है बच्चों, कलेक्शन होता है। किनका कलेक्शन होता है, पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। ये पॉइंट्स कहाँ होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं प्लेन पर। ठीक है, प्लेन मतलब कोई भी सरफेस पर। ठीक है, आ रही बात समझ में। ना बच्चों ध्यान दीजिए, अपन इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। ये सपोज मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं। ये इन सारे के सारे पॉइंट्स का क्या होता है, ये कलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट हैं, बहुत सारे बने हुए हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये कोई प्लेन पर बने रहते हैं। प्लेन अर्थात क्या, कोई सरफेस है। ठीक है, अच्छे से नहीं बन रहा है ये। ठीक है, और इसका जो सबसे सेंटर वाला जो पॉइंट होता है यहाँ पर होता है। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास होता है, ये क्या कहलाता है इसका, ये हमारे पास सेंटर कहलाता है। ठीक है, इसे जनरली हम सी से प्रेजेंट करते हैं या ओ से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सी से कांस्टेंट डिस्टेंस पर ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होता है बच्चों, ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, इस सी पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। इन सारे पॉइंट्स को यदि अपन क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। करेक्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम बता देता हूं मैं, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये इस प्रकार से हमारे पास क्या है, कोई कंपास है। इस कंपास में क्या होता है बच्चों, ये जो हमारे पास निडिल वाला जो पार्ट है उसको अपन यहाँ पर एक जगह फिक्स करते हैं, और जो पेंसिल वाला जो पार्ट है उसको ये दूसरी तरफ रख के क्या करते हैं, एक सर्कल बना देते हैं। तो जो सर्कल हमारे पास बनेगा, ठीक है, वह मतलब जो सर्कल हमारे पास बन रहा है वो क्या होता है, बहुत सारे बिंदुओं का यदि अपन आपस में क्या करें, मिलाते चले, ठीक है, तो उनका क्या होता है, एक ये कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। ये वाला जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको सेंटर बोलते हैं अपन। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए कोई बात नहीं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल में यहां से यहां तक की जो वैल्यू, ये सपोज ये हमारे पास क्या है, पॉइंट सेंटर वाला है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, यहां से यहां आ रहा है अपन, मान लो सपोज ये एस पॉइंट है। देखो एस ऊपर तक जा रहा है ना, ये एस चारों तरफ घूम रहा है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। सॉरी, ये क्या है हमारे पास, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इससे क्या है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो कांस्टेंट डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, ये चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों अपन, ये जो हमारे पास सेंटर है और ये जो हमारे पास पॉइंट है एस, ठीक है, ये जो हमारे पास पूरा डिस्टेंस आ रहा है, इस डिस्टेंस को अपन रेडियस बोलते हैं। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, और इसे अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट है, जिस पर यह पॉइंट एस जो है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, सर्कल चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इस पूरे के पूरे पाथ को अपन क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। करेक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस तो आपको ऑलरेडी पहले से मालूम था। ठीक है, चलिए अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां बच्चों पढ़ेंगे अपन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब सर्कल की कोई कॉर्ड क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट दैट हैज बोथ ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, कोई सर्कल होता है, उस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफ्रेंस मैंने आपको बता ही दिया। ये देखिए हमारे पास कोई सर्कल है, सपोज मान लो इसका सेंटर क्या है बच्चों, ओ है। करेक्ट है, ये जो हमारे पास ये जो बाहर वाला जो सरफेस दिख रहा है, ठीक है, आउटर सरफेस जो दिख रहा है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। करेक्ट है, इस सरकमफ्रेंस पे अगर मान लो कोई दो पॉइंट बना दें, सपोज
ठीक है, ए और बी अगर मान लो इस पे कोई दो पॉइंट हो और उन दोनों पॉइंटों को आपस में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा हमको वो क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। यहां पर देख लीजिए, जैसे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों पॉइंट कहाँ है बच्चों, सरकमफ्रेंस पे है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। इन दोनों पॉइंट्स को अपन ने क्या करा है, मिला दिया है, तो ये जो हमको प्राप्त हो रहा है ए बी, ठीक है, ये क्या मिल रहा है अपने को, ये इसको मिल रहा है अपने को कॉर्ड ए, ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास क्या मिला, कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है बच्चों यहां पर से डायामीटर ऑफ अ सर्कल। अब ये डायामीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है वो देख लीजिए। तो द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू the center of the circle and has two end points on the circumference of the circle. It is the longest chord of a circle. ठीक है, सीधी सी बात है। क्या है डायमीटर, क्या होता है, क्या होता है, हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट होता है जो कि क्या होता है, सेंटर से होकर पास होता है। ठीक है, ठीक है, सेंटर से होकर पास होता है, और ये क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है हमारे पास। ठीक है, तो देखो मान लो ये सपोज हमारे पास वो क्या है, सेंटर है, इस सेंटर से अगर मान लो पी क्यू कोई क्या है लाइन सेगमेंट पास हो रहा है, ठीक है, इट इज पासेस थ्रू सेंटर। ठीक है, तो पी क्यू जो है हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है और जो ओ सेंटर से होकर गुजर रहा है, वहां से क्या होता है, यहां से चला जाता है। ठीक है, और इसके दोनों एंड पॉइंट कहां होते हैं बच्चों, वो कहां होते हैं, वो सरकमफ्रेंस पे होते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, आ रही बात समझ में। और यही जो है ये क्या होगी, देखो मैंने क्या बोला था अभी आपको, यहां पर कॉर्ड की क्या डेफिनेशन है कि कोई भी लाइन सेगमेंट, ठीक है, ऐसे टू पॉइंट्स को मिलाने वाला जो कि कहां पर हो, सरकमफ्रेंस पे हो। तो ये भी यहां पर मिला रहा है, यहां पर ये पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे, एक पॉइंट ये है सरकमफ्रेंस पे, दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, कॉर्ड मिलेगा। तो अब ये वाला जो कॉर्ड होगा ये क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अच्छा बच्चों, एक चीज और याद रखेंगे अपन, यहां से जो सेंटर से ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं आर रेडियस। ठीक है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ओ क्यू, ये भी क्या होगा बच्चों, आर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डायामीटर है, डायामीटर को अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायामीटर क्या हो जाएगा बच्चों, आर प्लस आर, दैट इज डी, डी इज इक्वल टू 2r। मतलब क्या होता है कि जो डायामीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, डबल होता है। करेक्ट है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, किसी सर्कल का आर्क क्या होती है वो यहां पर देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में हमारे पास क्या है, ये सरकमफ्रेंस है। इस सरकमफ्रेंस पे अगर मान लो मैं क्या करूं, 2 पॉइंट्स पे कट लगा दूं, ठीक है, कट लगा दूं, तो कट लगा के मैं क्या करूं, इस सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट जो है उसको मैं अलग कर लूं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो छोटा सा पार्ट है, ठीक है, या सीधी सी बात है, सरकमफ्रेंस के अगर मान लो मैं 2 पार्ट बना लेता हूं, तो दोनों पार्ट क्या कहलाएंगे, इसके आर्क कहलाएंगे। मतलब ये जो पी क्यू है ये क्या कहलाएगा, एक आर्क कहलाएगा, और इसी प्रकार से एक आर्क ये कहलाएगा। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं अपन। देखो ये मैंने क्या करा, यहां पर से पी और क्यू इनको कट कर दिया, कट करके मैंने 2 पार्ट अलग बना लिए अपन ने। ठीक है, सरकमफ्रेंस के। तो ये वाला जो छोटा वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है बच्चों माइनर आर्क। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, माइनर आर्क, छोटा वाले पार्ट को। और जो बड़ा वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, मेजर आर्क बोला जाता है। करेक्ट है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको इतना। इसको समझने के लिए अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल में। यहां पर देखो, ये हमारे पास क्या है, कोई एक सर्कल है, ठीक है, और ये हमारे पास आई और जे कोई 2 पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से अपन इसको अलग करते हैं, तो ये देखो यहाँ पर से ये अलग हो जाता है। तो ये आई जे एक सर्कल, एक आर्क बन गया, और एक आर्क कहां बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास नीचे बन रही है। ठीक है, तो ये 2 आर्क हो गई, एक छोटी वाली हो गई और एक बड़ी वाली आर्क हो गई। करेक्ट है, बड़ा आराम से पढ़ा रहा हूं बच्चों ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब ये सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, यहां देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है, कोई सर्कल है, और इस सर्कल में अगर मान लो कोई हमारे पास कॉर्ड है। कॉर्ड क्या है हमारे पास, ए बी कोई कॉर्ड है।
इस ए बी कार्ड से क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा सर्कल है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। करेक्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट हो गया, एक ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ये यहां पर से हो गया, ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास, ठीक है ना, और एक पार्ट ये ऊपर वाला हो गया। अब ये ऊपर वाला पार्ट अपने को दिख रहा है यहाँ पर क्या बड़ा दिख रहा है, और नीचे वाला दिख रहा है अपने को छोटा। ठीक है, तो जो पार्ट हमारे को छोटा दिख रहा है उसको बोलते हैं अपन माइनर सेगमेंट, और जो पार्ट हमारे पास बड़ा दिख रहा है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। करेक्ट है, चलिए क्या हो हमारे पास, द पोर्शन और पार्ट of the circular region enclosed between a chord and the corresponding arc is called a segment of the circle। ठीक है, अर्थात हमारे पास ये जो आर्क है, सॉरी हमारे पास ये जो कॉर्ड है, कौन सी कॉर्ड है, ए बी कोई कॉर्ड है, और ये हमारे पास क्या है, एक आर्क है। ठीक है, ये आर्क हमारे पास, ठीक है, ए पी बी कोई आर्क है। करेक्ट है, तो इस आर्क और ये जो कॉर्ड है इनसे जो भी एरिया जो है एनक्लोज रहेगा, ठीक है, जो भी एरिया घिरा रहेगा उसे क्या कहा जाएगा, सेगमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो छोटा वाला एरिया क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट कहलाएगा। बड़ा वाला एरिया देखो ए क्यू पी, आर्क हमारे पास है ए क्यू बी, ठीक है, ये आर्क, ठीक है, आर्क, ठीक है, तो ये जो आर्क ए क्यू बी आर्क है, और ए बी क्या हमारे पास लाइन सेगमेंट है। इनसे एनक्लोज मतलब घिरा हुआ एरिया क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। तो ये बड़ा वाला एरिया है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। करेक्ट है, अब हमारे पास आता है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों, देखो हमारे पास क्या है, कोई सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल में यहां पर ध्यान दीजिएगा, ओ ए क्या है बच्चों, एक रेडियस है, अपने को मालूम है ओ और ए। ठीक है, अर्थात सरकमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट को ओ से मिला देते तो क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है ना। और इसी प्रकार से ओ बी भी कहाँ है, सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट है। ठीक है, तो इन पॉइंट को अगर मान लो अपन मिला देते किसको, ओ को और बी को, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी आर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी। और ए पी बी ये वाला जो पार्ट है हमारे पास क्या, ए बी पी, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रही है, कॉर्ड बन रही है। तो किन्हीं भी दो रेडियस और आर्क से एनक्लोज्ड एरिया जो है वो क्या कहलाता है, माइनर सेक्टर कहलाता है। कोई सा भी सेक्टर कहलाता है, माइनर या मेजर। ठीक है, तो क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। बड़ा वाला एरिया क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर कहलाएगा, और छोटा वाला एरिया क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, चलो यहां पर अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्क्यूलर रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडाई, ठीक है, टू रेडाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क, मैंने बता ही दिया था, दो रेडाई जो है हमारे पास, दो रेडियस हैं, इन दो रेडियस और एक आर्क से एनक्लोज्ड एरिया क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। ठीक है, अगर वो छोटा है तो छोटा सेक्टर होगा, माइनर सेक्टर होगा, बड़ा है तो बड़ा सेक्टर होगा, दैट इज मेजर सेक्टर होगा। करेक्ट है, यहां देखिए बच्चों एक हमारे पास विजुअलाइजेशन आ रहा है, एक वीडियो आ रहा है। इसमें देखो ये पूरा का पूरा जो हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल में हमारे पास क्या है, यहां पर से पी सी ये पी सी और सी क्यू। ठीक है, क्या है हमारे पास, रेडियस है। इन रेडियस से और ये जो आर्क है हमारे पास पी आर क्यू, ठीक है, इनसे एनक्लोज्ड एरिया को क्या करा अपन ने, अलग कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है हमारे पास जो अलग हो जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारे पास, सेक्टर कहलाता है। और ये जो छोटा वाला पार्ट है, ठीक है, जिसपे मेरा ये है हमारे पास, ये जो लेजर का जो पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, माइनर सेक्टर कहलाएगा। और ये वाला जो बड़ा वाला एरिया है ये क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर कहलाएगा। करेक्ट है ना। अच्छा, इसको इससे भी समझ सकते हैं, देखो पूरा का पूरा एक पिज्जा है और ये पिज्जे का एक छोटा सा स्लाइस है। ठीक है, तो पिज्जे का जो छोटा सा स्लाइस है, ठीक है, वो क्या होता है, सेक्टर होता है। करेक्ट है, वो छोटा सेक्टर होगा, और ये पूरा का पूरा जो बच जाता है, ठीक है, छोटा स्लाइस जो निकाला ना अपन ने, ठीक है, छोटी स्लाइस जो निकाली अपन ने, वो क्या होगी भैया, वो छोटा सेक्टर होगा, दैट इज
माइनर सेक्टर होगा, और जो पूरा का पूरा बच जाता है पिज्जा वो क्या कहलाएगा आपका मेजर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये देखो हमारे पास कोई सर्कल है, सर्कल का ये देखो अभी पिज्जा वाला हिस्सा इसमें से गायब है, कोई खा गया है इसको यहाँ पर से। ठीक है, अपन इसको वापस से जोड़ देते हैं। ये अपन ने यहाँ पर जोड़ दिया ग्रीन वाला पार्ट जो है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास छोटा वाला हिस्सा है, और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये क्या है, मेजर है। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटा वाला जो पार्ट होगा, जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट है वो माइनर सेक्टर है, और ये बड़ा वाला जो पार्ट है वो मेजर सेक्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सेक्टर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अब नेक्स्ट पार्ट है, इफ सर्कल एंड लाइन आर गिवन देन फॉलोइंग सिचुएशन कैन अराइज। अब हमको क्या है, कोई सर्कल और लाइन दे रखी हो। ठीक है, लाइन और सर्कल अगर दे रखा हो तो निम्न सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, फॉलोइंग सिचुएशंस अराइज। कौन कौन से होंगे भैया, नंबर 1 देख लेते हैं अपन। नंबर वन पे क्या होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, कोई लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग नहीं होगी। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल। ठीक है, कोई सर्कल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमारे पास कोई सर्कल है, ये पी क्यू क्या है, कोई लाइन है। देखो बच्चों, अब ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्यों, क्योंकि ये जो सर्कल है, इस सर्कल को लाइन पी क्यू जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसको टच नहीं कर रही है। ये क्या है, बाहर की साइड है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, एक और कंडीशन हमारे पास होगी क्या, इंटरसेक्टिंग टू द सर्कल, मतलब किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन। ठीक है, तो कौन सी होगी यहां पर देख लेते हैं अपन। सपोज हमारे पास ये क्या है, कोई सर्कल है, करेक्ट है। इस सर्कल में ये हमारे पास क्या है, पी क्यू, कोई लाइन है जो कि क्या कर रही है, इस सर्कल को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। ठीक है, कहां कहां पर काट रही है, ये पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करती है और पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो ऐसी लाइन को जो कि क्या करे, सर्कल को भेद कर निकल जाए, सर्कल को चीर के निकल जाए। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाता है। करेक्ट है। अब ये जो हमारे पास सर्कल है, सर्कल को कौन से 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए और बी पॉइंट पर। करेक्ट है। उसके बाद आता है हमारे पास टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, किसी सर्कल को छूकर जाने वाली रेखा, स्पर्श रेखा भी बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई सर्कल है और ये हमारे पास क्या है, कोई लाइन है कोई। ठीक है, जो कि क्या कर रही है, सर्कल को टच करके निकल जा रही है। ठीक है, कहां पर टच कर रही है, ये पॉइंट ए पर टच कर रही है। करेक्ट है। तो ऐसी कोई भी लाइन जो क्या करे, सर्कल को टच करते हुए निकल जाए। ठीक है, कहां पर टच करेगी, ए पॉइंट पर टच करेगी। अच्छा बच्चों, जिस पॉइंट पर टच कर रही है ना, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। करेक्ट है। चलिए, यह हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल को पी क्यू लाइन जो है वो क्या कर रही है, टच करते हुए निकल जा रही है, दैट इज इसकी टेंजेंट है। ठीक है, तो अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। ये तो सर्कल की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, क्या, रेडियस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सेंटर, जो भी अपन ने अभी तक देखा है उसका निचोड़ या सार है ये। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर बच्चों ध्यान देंगे, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल को सिर्फ एक ही टेंजेंट होती है। ठीक है, क्या होती है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट। देखो यहां पर देखो पी क्यू क्या है, केवल एक ही टेंजेंट है इस पे। ठीक है, एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट होती है। ठीक है, अगर आप मान लो दूसरी इसी के ऊपर एक और टेंजेंट बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगी। ठीक है, वो क्या कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी। ठीक है, बता देता हूं मैं। जैसे यहाँ पर से अगर मान लो एक और आपने बनाने की कोशिश करी, सपोज ऐसे यहाँ पे से ऐसे करके बनाने की कोशिश करता हूं मैं ये।
ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसको टच करेगी नहीं, इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करके निकल जा रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही। मान लो एक और बना दी मैंने, तो ये इसको इंटरसेक्ट करके चली जाएगी। ठीक है, तो मतलब एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट होती है। आ रही बात समझ में? ठीक है, यहां पर से भी अपन बनाएंगे अगर, तो ये यहाँ पर जो भी पॉइंट बनेगा ये क्या होगा, हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर भी क्या होगी, एक ही होगी, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी सर्कल के एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट होती है। करेक्ट है। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। ठीक है, कि इनका जो भी कॉमन पॉइंट होगा, ये जो हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है ये वाला, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, जहां पर क्या हो रही हो, लाइन और सर्कल टच हो रहे हो। करेक्ट है। इसके अलावा बच्चों, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, ये अपने को देखना है। ठीक है, किसी भी सर्कल के कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन स्थितियां हो सकती हैं। केस नंबर 1, केस देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अगर मान लो सर्कल है कोई, ठीक है, और उस सर्कल के अंदर कोई अगर पॉइंट हो, ठीक है, तो एक भी टेंजेंट नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, जैसे सपोज ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पी से अगर मान लो अपन क्या करना चाहते हैं, ये क्या है, ये सर्कल के अंदर, ये सर्कल के अंदर ये यहाँ पर कहीं सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर को छोड़ के कोई सा भी पॉइंट हो, ठीक है, या सपोज मान लो सेंटर भी ले लो। करेक्ट है। अगर मान लो इनसे होता हुआ कोई टेंजेंट, कोई लाइन जाए, ठीक है, जैसे ये लाइन है हमारे पास एक, ये पी से जा रही है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये क्या करेगी, इस पे टेंजेंट होगी क्या, नहीं, ये क्या होगी, इंटरसेक्ट लाइन होगी। ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। करेक्ट है। सपोज मान लो एसी बना लिया अपन ने, अभी एसी आ रही थी, अभी एसी कर दिया अपन ने, तो भी ये इंटरसेक्ट करेगी। आगे बढ़ा दो ना, ये आगे बढ़ाया अपन ने, इंटरसेक्ट कर जाएगी ये। ठीक है, ये इसकी टेंजेंट होगी क्या, नहीं होगी। इसी प्रकार से इसको भी ये देखो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास, है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, सर्कल के इनसाइड अगर कोई पॉइंट जो है वो सर्कल के इनसाइड है, ठीक है, जब भी इनसाइड कोई पॉइंट होगा तो वहां से एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती है। ठीक है, चलिए बच्चों, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। अब जो सर्कल होता है हमारे पास, ठीक है, उस सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, ठीक है ना, तो देखेंगे अपन क्या होता है। देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। ठीक है, किसी सर्कल के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अभी क्या था यहाँ पे, इनसाइड था, जो पॉइंट था वो कहां था, इनसाइड था। अब कहां पर है, सर्कल के ऊपर है। इसको समझो, ठीक है, इसको समझो। अभी कहां था, अंदर था, इनसाइड था। अब कहां है भैया, अब हमारे पास क्या है, सर्कल के ऊपर है। ठीक है ना। मान लेते हैं अब कोई पॉइंट है, कहां आ रहा है बच्चों, ये सर्कल के ऊपर आ रहा है, और इससे अगर मान लो कोई लाइन सेगमेंट जो है, ठीक है, या कोई लाइन जो है वो पास होती है, ठीक है, ये कोई लाइन है, ये पास हो रही है, कहां से हो रही है हमारे पास, इस सर्कल के ऊपर से, मतलब सर्कल को टच करते हुए। अगर कोई पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर है और वहां से अगर मान लो कोई लाइन पास होती है, तो वो कितनी टेंजेंट होंगी, एक टेंजेंट होगी। ठीक है, ओनली वन टेंजेंट होगी। करेक्ट, मैंने बता दिया था, किसी भी कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट होती है। करेक्ट है। अब थर्ड स्थिति हमारे पास हो सकती है, क्या हो सकती है थर्ड स्थिति, थर्ड हमारे पास, अगर मान लो थर्ड केस नंबर 3, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो ये लाइंग हमारे पास क्या भैया, आउटसाइड द सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट हो, जैसे यहां पर बात करते हैं अपन, ये सर्कल है, ठीक है,
ये हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट है यहाँ पर दिख रहा है हमारा, कहो ठीक है, कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी से अगर मान लो कोई टेंजेंट इस सर्कल पे ड्रॉ की जाए तो यहां से इधर कर सकती है, एक नीचे कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक होगी क्या, ये मान लो पॉइंट है हमारे पास, एक आ गया ए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये ड्रॉ कर सकते हैं अपन। एक पॉइंट मान लो यहां पर कहीं है, ठीक है, यहां से अपन क्या कर सकते हैं, एक और ड्रॉ कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ दो टेंजेंट जो है अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा देखो, इस पॉइंट से होते हुए अगर मान लो एक और कोशिश करूं मैं ऐसी, तो ये तो जाएगी भैया, क्या हो जा रही है, ये तो इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और अगर मान लो एक और मैं ऐसी बनाना चाहूं इसी, तो ये तो इसको इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग है और ये इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। तो टेंजेंट कौन सी होंगी, केवल एक ये वाली हो सकती है होगी और एक ये वाली होगी। केवल कितनी टेंजेंट हो गई हमारे पास, दो टेंजेंट हो गई, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अगर सर्कल से बाहर कोई पॉइंट है तो उससे क्या कर सकते हैं, हम दो टेंजेंट बना सकते हैं। करेक्ट है। आई होप जितना भी मैंने आपको यहां समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है, कारण उसका ये है कि जब भी मैं यहाँ पर कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिल सके। करेक्ट है बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं।